Good morning students, welcome to online classes of CG Public School student. Today we are discussing chapter The Boss Came to Dinner, chapter 5. तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो अपनी माँ को वो इंस्ट्रक्शन देकर चला जाता है, बेटा जो शामनाथ होता है, तो उसकी माँ जो है वो विंडो पर खड़ी होकर सोच रही होती है कि काश कि मैं अपनी पास वाली जो विंडो फ्रेंड है उसके पास चली जाऊं, जिससे कि मैं इन सारी चीज़ों से बच सकूं। लेकिन उसको अपने बेटे का ऑर्डर भी मानना है, इसीलिए वो वहाँ से कहीं नहीं जाती और वहीं पर आराम से चुपचाप बैठी रहती है। उसके बाद जो मिस्टर शामनाथ हैं वो डिनर के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मिस्टर शामनाथ के यहाँ जो गेस्ट आने वाले हैं, यानी कि उनके जो ऑफिस के सर हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद एक के बाद एक जो है टॉपिक चेंज होते रहते हैं और जो ड्रिंक होती है वो चलती रहती है। एक सक्सेसफुल पार्टी जो होती है, जो बिजनेस मैन जो होते हैं या फिर जो जितने भी ऑफिस के लोग होते हैं, उनकी जो पार्टीज़ होती हैं उनमें जो ड्रिंक है वो एक कॉमन सी बात होती है। अगर ड्रिंक नहीं है तो उनकी पार्टी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो एक के बाद जो ड्रिंक है वो चलती जा रही हैं और वन बाय वन जो टॉपिक है वो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एवरीथिंग वाज गोइंग सुपरबली, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। जो साहिब जो हैं वो, उनको जो डिशेस जो हैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं और मेम साहब जो हैं उनके साथ जो उनकी वाइफ आई हुई हैं, साहब के साथ उनको कर्टेन, सोफ़ा कवर और वहाँ की जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो साहिब हैं वो सभी लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे जैसे कि ऑफिस में तो वो एक स्ट्रिक्ट तरीके से रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सभी लोग हैं उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि वो काफ़ी दिनों से उनको जानते हैं। ऐसे उनकी जो वाइफ है उन्होंने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ है और एक गले में जो है मोती हुई है और उन्होंने काफ़ी हैवी परफ्यूम लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो जितनी भी वुमेन गेस्ट हैं वो सब उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो रही हैं। ओके, तो वो भी वहाँ पर जो मिसेस शामनाथ के साथ, यानी कि जो बॉस की वाइफ है वो मिसेस शामनाथ के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल गई हैं, जैसे कि वो बहुत पुरानी फ्रेंड हों। तो हर कोई ये नहीं जान पा रहा है कि किस तरह से टाइम निकलता जा रहा है। 10:30 बज चुके हैं। उसके बाद जो शामनाथ है वो अपने गेस्ट को लेकर ड्राइंग रूम से बाहर आ जाते हैं। अब ड्राइंग रूम से बाहर आ जाते हैं तो मिस्टर शामनाथ जैसे ही थोड़ा आगे को बढ़ते हैं तो सारे दोस्त भी उनके साथ साथ पीछे आने लगते हैं। जैसे ही शामनाथ बरामदे में आकर खड़े होते हैं वहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी माँ को वहाँ पर बिठाया हुआ था और उनकी माँ वहाँ पर बैठी हुई हैं और चेयर पर बैठी बैठी उनको कभी गर्दन उनकी इधर दूसरी तरफ गिर रही है, कभी दूसरी तरफ गिर रही है और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से वो खराटे लेना शुरू कर दिया है उन्होंने। वो वहाँ पर खराटे ले रही है। उनका जो दुपट्टा है सर पर रखा हुआ है वो थोड़ा सा हट गया है और उनका जो सर का गंजा पन है वो वहाँ से दिखाई दे रहा है। ओके, इस पर शामनाथ जो है उनको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। उनका मन कर रहा है कि फटाफट से इनको उठाकर कमरे में जाकर फेंक आए, यानी कि उनको खींच कर जल्दी से रूम में फेंक आए। किसको? अपनी मदर को। लेकिन वहाँ पर बॉस थे और बहुत सारे गेस्ट थे, तो वहाँ पर ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए सभी गेस्ट के सामने वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। तो जो क्या कहते हैं बॉस हैं वो बोलते हैं कि अरे ये कौन है। जब बॉस को उसकी मदर दिख जाती है तो तब वो वहाँ पर देखता है तो बोलता है, अरे माँ तुम यहीं पर सो गई। लेकिन जैसे ही बॉस ने कहा ना कि ये कौन है, तो माँ जो एकदम से उठ गई और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो सोच रही थी अब पता नहीं क्या होगा। उनकी आंखें बिल्कुल ज़मीन की तरफ गड़ गई हैं, नीचे की तरफ देखने लगी हैं खड़ी होकर। उसके बाद बेटा थोड़ा सहानुभूति दिखाते हुए कि हाँ ये अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है, तो बोलता है माँ तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो, जाओ अंदर जाकर सो जाओ। तो वो बॉस को भी थोड़ा ऐसे शर्मिंदा होकर देखता है। ठीक है, द बॉस जो था उसने ड्रिंक की हुई है, वो काफ़ी घुल मिल गया है। उसने ऑफिस वाला जो उसका जो अंदाज था वो नहीं रहा है, वो एक नॉर्मल मूड में हो गया है। तो वहाँ पर वो बहुत स्माइल करते हुए माँ के सामने बोलता है नमस्ते। तो मदर जो है, माँ का जो दिल है बहुत बैठा जा रहा है, बहुत हेजिटेशन हो रही है उसको, तो वो अपने हाथों को फोल्ड करके उसको नमस्ते बोल देती है। उसके बाद अपना जो दूसरा हाथ है
और जो दुपट्टा है उसको अपने दूसरे हाथ से अपने दुपट्टे को थोड़ा सर पर अच्छे से रख लेती है। शामना जो है उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो जो बॉस हैं वो अपना सीधा हाथ जो है उनसे हैंडशेक करने के लिए देते हैं, लेकिन मदर जो है वो हैंडशेक नहीं कर पाती है, वो अपने लेफ्ट हैंड को ही आगे कर देती है। तो उसके बाद सारे लोग जो वहाँ पर होते हैं ना, वो सब हंस रहे होते हैं। वो क्यों नहीं करती है? क्योंकि राइट हैंड में उन्होंने अपनी जो बीड है वो पकड़ी हुई है, उनकी जो माला है भजन करने वाली वो पकड़ी हुई है। तो सब लोग उन पर हंसने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बॉस है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने उसका जो लेफ्ट हैंड है वही शेक कर लिया है और उसके बाद उनसे बोल रहे हैं कि हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसी हो। तो माँ जो है वो चुपचाप धीरे से बोल देती है मैं ठीक हूँ। उसके बाद हर कोई फिर से हंसने लगता है माँ के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे इसी तरह से बातें चलती रहती हैं। तो बॉस जो होते हैं उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया है, माँ को कोई भी परेशानी नहीं होने दी है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो जाता तो शामनाथ अपनी माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला था। जो साहिब हैं उन्होंने माँ का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ है और वहाँ पर आराम से खड़े हुए हैं। उसके बाद शामनाथ जो है वो बोलता है कि सर मेरी माँ ना एक विलेज से है और ये काफ़ी टाइम से विलेज में ही रह रही हैं, तो इनको यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो जब जैसे ही वो ऐसा कहता है तो जो बॉस होते हैं, बॉस बोलते हैं अरे वाह, गांव तो मुझे बहुत पसंद है और गांव में जो डांस वगैरह होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है वो सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मदर से जो वो बॉस है वो मदर से कुछ गाने के लिए या फिर डांस करने के लिए बोलता है गाँव का। तो मदर जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं गा सकती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, अब मैं ज़्यादा अच्छे से गा नहीं सकती हूँ। फिर जो बेटा होता है वो बोलता है अरे नहीं माँ, आप गेस्ट को ऐसे निराश नहीं कर सकती हो, आप क्यों नहीं गा रही हो, जो साहिब हैं वो आपसे बहुत वो आपके गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो माँ जो होती है, माँ कहती है कि नहीं, मैं तो कोई भी गाना वाना नहीं जानती हूँ। फिर से वो माँ को फोर्स करते हैं तो सारे लोग एकदम हंसने लगते हैं कि माँ पता नहीं कैसा गाना गाएगी। तो माँ जो है एक बहुत पुराना सा गाना गाती हैं, उसकी 2 लाइन ही सुनाती हैं और 2 लाइन सुनाने के बाद वो बिल्कुल चुपचाप हो जाती हैं। तो हर कोई उनके जैसे ही गाना शुरू होता है तो जो वहाँ जो लेडीज़ खड़ी हुई होती है, इंडियन लेडीज़, वो हंसना शुरू कर देती हैं उनके गाने को सुनकर। लेकिन जैसे ही गाना ख़त्म होता है तो जो बॉस होता है, बॉस बहुत तेज़ क्लैपिंग करना शुरू कर देता है और वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग फिर से क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे टॉपिक चेंज होता जाता है, बार बार वो गांव की ही कुछ ना कुछ बातें उन मदर से पूछने में लगा रहता है जो बॉस होता है। उसके बाद जो बॉस होता है वो बोलता है कि जो गांव में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्या तुम मुझे अपने हाथों से बनाई हुई कोई चीज़ दिखाओगे। तो मिस्टर शामनाथ बोलता है कि हाँ, यहाँ पंजाब में तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, गर्ल्स जो हैं वो डॉल बनाती हैं और सर यहाँ पर फुलकारी बनाई जाती है। फुलकारी क्या होती है? एक तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई होती है जिसको कपड़ों पर धागे से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पर फुलकारी भी की जाती है। और फिर फटाफट से बोलता है अपनी माँ से, माँ तुमने भी तो एक फुलकारी बनाई है, हमारे घर में रखी हुई है, जाओ और उसे लेकर आओ, ज़रा बॉस को दिखा दो। तो पहले तो वो बोल रहा होता है कि मैं आपको बहुत अच्छी फुलकारी मार्केट से इससे भी अच्छी लाकर दे दूंगा, लेकिन जो बॉस है वो बोलता है नहीं, मुझे बिल्कुल मार्केट की कुछ नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल हाथ का किया हुआ ही जो काम है उसमें वो चाहिए। तो वो माँ से लाने के लिए बोल देता है। माँ उस फुलकारी को लेकर आती है और लेकर आती है तब माँ बताती है कि ये जो फुलकारी हो रही है इसमें जो धागे हैं ये काफ़ी पुरानी फुलकारी है, काफ़ी पुरानी डिज़ाइन है। तो इसमें जो धागों से काम किया गया है वो धागे जो हैं टूट गए हैं, गल गए हैं, ख़राब हो, तो ये काफ़ी पुरानी एम्ब्रॉयडरी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।